आज हम आपको बताने वाले हैं श्री राम जी की बड़ी बहन शांता की कहानी, जो कि बहुत ही रोचक और कम चर्चित है। उनका उल्लेख मुख्य रूप से दक्षिण भारत की रामायणों और विभिन्न लोक कथाओं में मिलता है। तो चलिए आपको हम उनके बारे में बताते हैं। शांता महाराज दशरथ और उनकी ज्येष्ठ रानी कौशल्या की पुत्री थी। इस प्रकार वह राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से बड़ी थी। रानी कौशल्या की बड़ी बहन थी वर्षिणी, जो अंग देश के राजा रोमपद की पत्नी थी। वर्षिणी निसंतान थी। एक बार जब वे अयोध्या आई और शांता को देखा तो उनके मन में मातृत्व की इच्छा जागी। रानी वर्षिणी ने मजाक में या इच्छावश शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कही। रघुकुल की रीति थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ ने अपनी बहन वर्षिणी की व्यथा को देखकर तुरंत शांता को उन्हें गोद देने का वचन दे दिया। इस प्रकार शांता को अंग देश भेज दिया गया, जहां उनका लालन पालन राजा रोमपद और रानी वर्षिणी ने किया और वह अंग देश की राजकुमारी कहलाई। शांता के जन्म के बाद अयोध्या में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ गया। चिंताग्रस्त दशरथ को सलाह दी गई कि शायद शांता ही अकाल का कारण है। अकाल दूर करने के लिए राजा दशरथ ने शांता को राजा रोमपद को दान कर दिया। शांता जो थी वो कला, विज्ञान और वेदों की ज्ञाता, एक अत्यंत बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न राजकुमारी थी। अंग देश में भी एक बार भयानक सूखा पड़ा। राजा रोमपद को बताया गया कि यह सूखा ऋषि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग ही अपने तपोबल से दूर कर सकते हैं। ऋष्यशृंग ऋषि घोर तपस्वी थे और उन्होंने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। शांता को ऋष्यशृंग को अंग देश लाने के लिए भेजा गया। शांता के प्रभाव से ऋष्यशृंग का ध्यान टूटा और वे अंग देश आए। उनके कदम रखते ही देश में वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। इससे प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग ऋषि के साथ कर दिया। इधर बहुत समय बीतने पर भी राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं हुआ। अपने मंत्रियों की सलाह पर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। चूंकि ऋष्यशृंग ऋषि ही वह शक्ति रखते थे जो यह यज्ञ सफल करा सके, इसलिए राजा दशरथ ने अपने दामाद शांता के पति ऋष्यशृंग को अयोध्या बुलाया। ऋष्यशृंग ऋषि के नेतृत्व में ही वह महान यज्ञ संपन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप दशरथ को प्रसाद रूप में खीर मिली और फिर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह शांता की कहानी यह दर्शाती है कि उनका जीवन त्याग, तपस्या और महान घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ था और वे राम जी के जन्म का परोक्ष रूप से आधार बनी थी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे YouTube चैनल मिश्रा जी का अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।